जोधपुर ध्वनि मत के साथ नगर निगम दक्षिण का बजट पारित। महापौर वनिता सेठ ने 697.6397 करोड़ का रखा बजट। नगर निगम दक्षिण का वर्ष 2023-24 की वार्षिक बजट बैठक महापौर दक्षिण वनिता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसमें 697.6397 करोड़ का बजट ध्वनि मत के साथ पारित किया। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि वर्तमान नगर निगम बोर्ड सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ काम कर रहा है और सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने 2 फरवरी से 4 फरवरी तक G20 सम्मेलन जोधपुर में आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। साथ ही सम्मेलन को लेकर नगर निगम दक्षिण की ओर से करवाए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की भी जानकारी दी। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। आज बजट की चर्चा आपका बजट के लिए बजट को पूछेगा उसका बजट अगर 4 पन्ना करना हो और उसका अगर कोई खूबसूरती नहीं, बजट आपका पेश किया खूबसूरती हो बजट एक 4 पन्ना के अंदर आपका बजट दे। आप महिला है, आप वहाँ पर महिला तो वो होती है जो पानी के ऊपर लिखा जाना है, एक मारवाड़ी मकावत है ये बजट क्या बजट के अंदर आपके क्या है? मेरे को कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जोधपुर का कोई ऐसा विकास, जोधपुर का विकास के लिए मैंने सारे पढ़ लिख के लाई हूँ। मैं इतना नहीं पढ़ सकते। राजा महाराजा लोगों के जैसे आपने ना जोधपुर का है, जोधपुर की मीठी बोली, जोधपुर का मीठा पानी और जोधपुर जैसा कहीं ये वो जोधपुर है, उसका बजट आपको दिया कोई बात नहीं, आपने दिया है पर इस पर विवाद कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष वाले के लिए नहीं चाहिए कोई या जोधपुर का खराब हो, सत्ता पर की नहीं जाएगी, कोई भी नहीं जाएगी। मैं भी बोलो तो नजर काटना पड़ेगी कभी नहीं आया। एजुकेशन के बारे में आपको बहुत विचार सकते। सबसे बड़ी बात है अपने यहाँ है वो ये तालाब भावी सारे ही पड़ोसी और आप भारत सरकार किया है उसका क्या उपयोग आपको भी बता सकती है। मैंने इसका उपयोग किया है आपको आपको भारत सरकार ने किसके लिए धंधा क्यों की, किसके लिए और ये जो धंधा किया जो बैंक को उस तरह उसको करने के लिए कोई तरीका किसी तरीके का रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी मुख्यमंत्री को कोई जरूरी मतलब हमें कहते हैं पूरा मिल जाए 10 बात नहीं मगर तो मैं कितने चलन क्या खबर अगर आपने देखा है तो फिर आपको यहाँ से क्या किया, इसलिए मैं आप लोगों ने मुख्यमंत्री से कितनी मांग की और मुख्यमंत्री ने कम होना ये भी तो पता चल रहा है। ऐसा सब कुछ है आप अभी ऐसा कोई नहीं है मैं तो मेरी बात है और फिर मगर ये बात नहीं है अभी आपका गैस को पुस्तक ये अपने सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। आपको ये कोई नहीं अभी किसी वाक्य में 4 आदमी किसी की 2 आदमी है ऐसे कैसे काम, किसी के अंदर ज्यादा काम कर रहे हैं किसी कम नहीं। आप उसकी कमी सबको गर्व बांटो, सबका बड़ा नाम करो और आपने तो बजट पेश इसको थोड़ा सा विकास करो और हमारा जो स्टेज है अपने स्टेज को
मगर इसके अंदर ये खराबी होती, इसके बारे में आपको मेरा समझो तो मैं आपको बोलना किस तरीके से व्यवस्था क्यों धंधा अपन काम के लिए करते हैं। अपन अपना क्या लगता है धन बहुत बड़ी बात है, जनता का कोई बहुत बात है। धन अपने हर बात को सोचना चाहिए, अपन जनता के लिए क्या करना सकते हैं। और मैं अन्य बनने की कोई भगवान नहीं कर जनता की जब कभी कोई आएगा दरवाजा खोलने का मैं कभी किसी को नहीं सब सबकी बात लो, सब काम लो, सबकी वादा के अंदर आपने कितने कितने काम किए, क्या क्या काम आज आए लोग क्या चलेगा, लोग आए क्या देखेंगे सबको दिया नहीं बात आपका कि भी अपना धंधा किसकी बढ़िया बात हो रही है, कैसा बजट किया है, अगर आपने सोचता नहीं इस तरीके से मैं बात है। हालांकि मैं ये सब टेबल कर दूँ कि आपको और अच्छा लगे बैठे मैं कहती हूँ जोधपुर के मेरे को बहुत बात करने मुझे और लोग ये कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरे को जो सर्जरी की करते हैं आज भी चाहे मैं जोधपुर कराना कि मेरे केवल आज कहीं नहीं हूँ, मैं उसको बहुत मेरे को काम कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं सोचा ये सबको बराबर आपका भारत के अंदर सभी भारत के अंदर आपका एक ही डिसीजन है कि किससे हासिल करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इसके बजट के अंदर क्या होगा, उसकी क्या समीक्षा हुई, कितने काम हुए नहीं हुए, आपको तो भारत में अच्छा नहीं। अभी क्या ओमकार बहुत अच्छा ओमकार अब आपको पसंद आए तो वो जाने जाए मैं आपके लिए क्या कहूँगी कि जैसे कितनी सुंदर आप उसको बता आप उसको बदलो ये मॉडल बदलो लोग आपका अभी जो बात हम कोई नहीं अगर जो मेरे पास आया तो स्वच्छता संबंधी कार्य करवाए जा रहे हैं। G20 सम्मेलन जोधपुर में आयोजित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का इस सदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साफ सफाई स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जोधपुर नगर निगम दक्षिण को राजस्थान में मिलीनियम प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं समस्त नगर निगम की टीम को धन्यवाद देती हूँ और उनके भरसक प्रयास के कारण ही हमें ये सफलता। नहीं ये आ गए, ये बहुत दिनों बाद मिले। हाँ जी क्या बताऊँ, देखिए ऐसा है कि पिछले बजट में हमने कुछ घोषणाएं की थी कि भैया ना हम वो पार्क बनाएंगे, फूड जोन बनाएंगे, मसाला चौक। उसमें राज्य सरकार की खुद की ये घोषणा हो गई कि वो गणेश मंदिर में बनाएंगे, तो वो हमको ड्रॉप करना पड़ा। आज एक अखबार ने छापा था, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। दूसरा उसमें ये आया था कि इन्होंने वो कहा था, और ये जो दीनदयाल पार्क है वहाँ पे उत्तर की डिस्पेंसरी शिफ्ट कर दी, तो वहाँ भी ये काम नहीं हो सकता। ये जनता का हित पहले है, फिर आप लोग ही बोलोगे और कहोगे, पूरे लोग बोलेंगे, इसमें आपकी भी बात नहीं है। तो एक तो ये इशू था। दूसरा उसमें हमने जो लिया था कि एक पार्क अच्छा सा डेवलप करवाएंगे, जिसमें टेंडर की प्रोसेस शुरू हुए पर वो 5 करोड़ से बाहर जा रहा था। तो राज्य सरकार ने हमको कहा था कि हम कुछ काम कराएंगे, हमने उसमें भेजा हुआ है। वो होगा नहीं होगा मैं करा दूंगी। दूसरा ये है कि 2 पार्क लिए हैं,
इसलिए घोषणा बजट में नहीं की कि अगर टाइमली पूरी नहीं हो तो सबको जवाब देना है। उसमें हम ऐसे है बच्चों के गेम्स से रिकॉर्डिंग कुछ करा रहे हैं, उसके टेंडर हो गए हैं। जब वो शुरू हो जाएंगे तो आपको लगेगा। अभी कहा था कि नया कुछ नहीं किया, उसका मैं बता दूं, फूड जोन जो महिलाओं का बनाया है वो अस्थायी बनाया है। और क्योंकि पहले हमारे पास 20 आए थे लोग, पहले उन महिलाओं को दे दी गई है। अगर वो 3 महीने के लिए दी है, अगर हम उसमें सक्सेस हो गए तो लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाएगा, ये पहले उनको कह दिया। और उसके लिए हमने 1-2 जगह और भी चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी महिलाएं मांग रही हैं। इसी तरह से अशोक उद्यान के बाद जब हमको करना था, उसमें हाउसिंग बोर्ड ने अपने इधर दुकानें बना के और कह दिया वो बना रहे हैं, पर अब उनकी चली है नहीं चली है, हम उसको डेवलप करेंगे। इस बजट में इसलिए नहीं कई चीज़ें ली कि पहले पुराने बजट का पूरा कर दें। आपको पता है क्योंकि बजट की कुछ हमारी सीमाएं हैं, वो सीमाएं रहती हैं। और उसके साथ जिस तरह से अभी सरकार ने ये सारा कर दिया कि 69A के पट्टे देने हैं, प्रशासन शहरों की ओर कर दिया, उसमें बाकी सब काम जो है वो थोड़े रहने लग गए क्योंकि 15 दिन 20 दिन अधिकारी इसी कैंपों में रहते थे। अब उसका हमने ये निस्तारण किया है कि हफ्ते में 3 दिन यहीं बैठ के वो काम करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे काम हैं वो पूरे करते जाएंगे। लोग जिन्होंने ये कहा कि पूरा नहीं हुआ, मैं उनको क्लियर कर दूं, 90% मैं मेरे पिछले बजट का काम पूरा कर चुकी हूं। और नए में ये लिया है कि काजरी के पास जो डंपिंग जोन है उसको हटा रहे हैं, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम एक ग्रीनरी डेवलप करेंगे एक होटल के साथ। 30-35 लाख पार्षदों का बजट कर दिया, पिछले 25 था, इससे ज़्यादा क्योंकि हम नहीं कर सकते। मेरे पास इतना ही बजट है। मेयर प्रस्ताव लेने चाहिए। देखिए, सूरसागर विधायक बोली हैं, वो विधायक हैं, सम्मानीय हैं, हमारी बुजुर्ग भी नेता हैं, पर कुछ मेरी लिमिटेशंस हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा है तो उनको शायद पता नहीं है। मैं पार्षदों से भी बात कर चुकी थी और उसका नाम प्रतिपक्ष नेता से भी, जो हमारी ड्यूटी बनती है, बात हो गई थी। बजट सारा खोल के सबको नहीं बताया जाता जी। भाई साहब देखिए, उसमें आज आपको क्लियर एक बता दूं, वो दक्षिण की जमीन है, उत्तर का डंपिंग जोन है। सब लोग मुझसे पूछते हैं पर मैं आज क्लियर बता दूंगा। हाँ, कल पूछ। आज नगर निगम द्वारा आगामी बजट पेश किया गया। सभी ने सर्वसम्मति से इस बजट को पारित किया है। जैसा कि हमेशा होता है, हमने पूरा प्रयास किया है कि हम जो है नगर के विकास के अंदर पूरा सहयोग करें। हमारी समस्याएं, जनता की समस्याएं वो अपने स्थान पर है, हम उनके लिए, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, वो हमारा धर्म है। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी धर्म है कि हम जो विकास के काम है उसको सहयोग करें। हमने नगर निगम प्रशासन से, मेरे साहब से मांग की है कि वो जो पार्षद हैं उनके बारे में विचार करें, विकास के बारे में विचार करें। एक प्रस्ताव जो पारित किया गया मुख्य रूप से, वो पार्षदों को 0 प्राइस के ऊपर जो प्लॉट देने की बात कही गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो तो नगर निगम द्वारा जो आगामी बजट के अंदर विकास कार्यों के अंदर जो भी धन है, उसके लिए भी हमने उनका सहयोग किया है। लेकिन हम एक मांग करना चाहेंगे कि केंद्र में आज सरकार जो है बीजेपी की है, हम 100 करोड़ रुपये मांगते हैं एयरपोर्ट के, तो उसके लिए हम मेयर साहब से निवेदन करेंगे कि उनकी दिल्ली में सरकार है, वो 100 करोड़ रुपये लेके आ जाए, तो जोधपुर में हमारे बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा।